कैसे हैं गाइस। मैं शर्जील अहमद सिद्दीकी। आज हमारा टॉपिक है स्पार्शियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय यूजिंग स्पार्शियल डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, पर हमें बाय यूजिंग पाइथन ऑल्सो। ठीक है, तो आज हमारा स्पार्शियल डेटा एनालिटिक्स पे काम होगा, सॉरी स्पार्शियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे काम होगा, मैपिंग पे। तो हमारा पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ जो स्पार्शियल डेटा। ठीक है, तो आज हम इस पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जियो पांडा से इंपोर्ट दोबारा करवा दिया। अच्छा, जब भी कोई स्टार्टिंग में जो भी कोड आप यूज़ करें तो उसका आप इंपोर्ट ज़रूर करवाएं। जैसे कि इंपोर्ट जियो पांडा से, भले प्रीवियस में आपके पास मौजूद हो या सीक्वेंस से चलता आ रहा हो कोड। ठीक है, सीक्वेंस होता है ना कि यहाँ भी हमने यूज़ किया, इधर भी यूज़ कर रहे हैं, इधर भी यूज़ कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली रखें। ये नहीं करें कि भाई एक बार यूज़ हो गया तो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, डिपेंड है। ठीक है, हाँ, ये जो फाइल है आपके पास, अगर एक मरतबा आप यूज़ कर चुके हैं तो मुश्किल तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास डाउट हो कि हाँ मेरा कोड कहीं पर एरर आ रहा है, तो आप एक मरतबा यूज़ करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि बाज़ों का ऐसा भी होता है कि आप तमाम कोड लिख रहे हो लेकिन जो कोड आपने प्रीवियसली लिखा वो कोड आप ना लिख रहे हो। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस भी आपने कोड लिखा हुआ लेकिन आप सोचो कि नहीं मैंने एक मरतबा लिख लिया है, एक मरतबा मैंने यूज़ किया है, दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप यूज़ करो क्योंकि आपको ऐसा चेक वगैरह समझ में आता है कि हाँ भाई ये कोड रन हो रहा है। अगर कोड रन नहीं हो रहा तो आपको ज़रूर चेक करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने दोबारा कोड यूज़ किया है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैं एट्रीब्यूट को चेक करूँ स्टैटिस्टिकल, फिर इसको डिस्क्राइब देखूँगा कि भाई क्या आप मुझे बता रहे हैं। फिर मैं इसके एरिया और इसके सेंट्रोइड्स को कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, GDF एरिया, GDF लेंथ। फिर मैं कहूँगा कि इसके बाउंड्रीज बॉक्स बनाएं। ठीक है, फिर CRS क्या है, ठीक है, ये बताएं। फिर हमारे पास एरिया प्लॉट कितने पे होगा ये बताएं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मेरे पास काउंट ये है, यूनिक ये मेरे पास ये है, टॉप सरलाही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 20 है, नेम डिस्ट्रिक्ट जो भी हमारे पास मौजूद है ये हमें बता दिया है। जो हमारे पास जो जीसन फाइल्स में मौजूद होता है इन्फॉर्मेशन ये बता दी गई है। ठीक है, ये हमें बता दे कि भाई हमें रिजल्ट बता दिया गया है कि कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जो जीसन डेटा ये तमाम। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बता दिया है कि ये हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको देख रहे हैं, जैसे कि ये डार्क एरिया हमारे पास मैक्सिमम जो हाईवे एरियाज़ हैं, और जो जितने भी लाइट एरियाज है वो हमारे पास लो एरियाज है। जो कि रेड वाले हैं जैसे कि 0.15 से लेकर इससे एक्सीड या इससे ज़्यादा इन एरियाज पे। ठीक है, ये हमारे पास मैप है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल का पहला मैप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मैप्स। ठीक है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा भी प्रोनाउंसिएशन में इश्यूज़ हो रहा है। ठीक है, सेकेंड आते हैं हम स्पार्शियल ऑटो करेक्शन एनालिसिस पर। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं थी तो मैंने इसको पहले इंस्टॉल कर ली। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली हम नीचे आए, हमने कहा कि चलो एक मरतबा हम चेक कर लेते हैं कि भाई ठीक है या नहीं, तो इंस्टॉल हुई है या नहीं। हमने इसको इंपोर्ट करवाया और कहा कि भाई प्रिंट ऑल लाइब्रेरीज लोड सक्सेसफुली। प्रिंट करने के बाद इसने कहा हाँ भाई ये सक्सेसफुली लोडेड है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार चेक करने के लिए कर रहा था क्योंकि ये बाज़ों का ये अपडेट क्या नाम है इंस्टॉल नहीं होती है। ठीक है, या फिर कोई एरर आ जाता है, कोई ग्लिच आ जाता है। फिर हमने फर्स्ट टू सेकंड कॉलम हमने ऐड करवाया। फिर हमने कहा कि कॉलम बता कि भाई कॉलम यही है या नहीं। ठीक है, चेक के लिए तो हमें कॉलम से बता दिया। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमें स्पार्शियल वेट मैट्रिक्स बताना है। अगर आपने प्रीवियस वाला चेक किया होगा, ठीक है, डेटा माइनिंग में, तो वो भी वही बता रहा था, तो हमने डायरेक्टली ये कोड यूज़ कर दिया। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कोड यूज़ करने की, लेकिन हमने एज आ फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन को बता दिया कि अगर आपको यूज़ करना था कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ग्लोबल मॉडर्न्स 1 या ओवरऑल क्लस्टरिंग। ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट करवा दिया।
लोड करवा दे जो JSON फाइल हमारे पास मौजूद है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, हमने किया है कि for EDA ESDA मोरॉन इंपोर्ट मोरॉन ये तमाम हमने वैल्यूज़ कोड किया, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करवाया मोरॉन्स वंस को, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया मोरॉन 1 इज इक्वल टू 0.5 एंड P वैल्यू इज इक्वल टू 0.001, ठीक है। फिर हमने सेकंड में हमने काम किया कि हमने अब हमें इसका हॉट स्पॉट या कोल्ड स्पॉट क्लस्टर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमने स्टार्टिंग में यही वैल्यू यूज़ की, ठीक है। हमने कहा लोकल मोरॉन लोकल y,w, ठीक है। फिर हमने प्लॉट लीसा क्लस्टर मैप यूज़ किया, ठीक है, GDF, ठीक है, लोकल मोरॉन, ठीक है। और GDF सिग्निफिकेंस जो हमारे पास यूज़ हुई है क्योंकि हमारे पास 0.05 से कम हो गए तो हमने इसको एक प्रेफर किया कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी 0.05 से लेस देन आएगी। फिर हमने क्या किया कि दोबारा सेकंड हमने इसको क्या भाई फिगर आउट किया, हमने इसको प्लॉटिंग की 10/8 की, ठीक है। फिर हमने इसकी वैल्यूज सी के मोरॉन क्यू कॉलम CL, ठीक है। कैटेगरीज अगर 2 है 2 फॉल्स है 2 फॉल्स, K4 है, मैप C मैप से लेजेंड से। फिर हमने टाइटल देने के बाद हमने प्लॉट मैप शो करवाया तो हमारे पास मैप वैल्यूज आंसर आ गया, ठीक है। जैसे कि ये वाली है, जैसे कि 0 हमारे पास हायर है, फिर 2 उससे कम, 3 इससे कम, फिर 4 उससे कम, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास हाई है इन एरियाज़ पे, ठीक है। का दुक्का जो ये वाले एरियाज़ है यहाँ पर 3 है और जो बीच वाले एरियाज़ है वो वहाँ पे 4 है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम स्पार्शल इंटरपोलेशन टेक्निक्स पे, ठीक है। तो हमने कोड यूज़ किया कि ये चीज़ें कोड की जियोपांडा की डॉट स्पार्शल इंपोर्ट CKD ट्रीज, ठीक है। अच्छा बाज़ों का ये भी इंपोर्ट नहीं होता तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। यूजुअली कैसे करते हैं मैंने आपको रिमेम्बरली बताता रहा हूँ और वही पे इंस्टॉल ये वाले वैल्यूज़ कीजिएगा स्क्रिप्ट पर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने एक डमी डेटा यूज़ किया है कि हमारे पास डमी डेटा है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, इन एरिया पर रेनफॉल्स हुई है, ठीक है। हमने क्या कि भाई ये क्रिएट जैसे कि ये लैटिट्यूड है मिसाल के तौर पर, ये लॉन्गिट्यूड है और इन एरिया पे हाईली बारिश हुई 150 120 200 मिलीमीटर्स में, यहाँ पे मैंने बता भी दिया है, ठीक है। मैंने कहा कि ये इन एरियाज पे ग्रिड करें, ठीक है। फिर हमने यूज़ किया बाई यूजिंग ITW जो ज़्यादातर आप जियो स्पाशियल एनालिसिस पे यूज़ करते हैं, IDW क्रैगिंग ये भी बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने ये तमाम प्लॉट यूज़ किया कि IDW हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यूज़ है, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, ठीक है। हमें वैल्यूज़ यूज़ की हमने ये कहा कि ये प्लॉट करें, फिगर क्या है हमारे पास, वैल्यूज़ ब्लू रखे हैं, रेनफॉल है, पॉइंट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास ये प्लॉट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये सारे फार्मूलेज हैं, ठीक है, कि इफ़ I इज़ रेंज फॉर J इज़ रेंज, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज आंसर क्या आएगी, रेनफॉल इज इक्वल टू IDW। यहाँ पर देखिए सबसे लोअस्ट है, यहाँ सबसे हाईएस्ट है, यहाँ मीडियम है, ठीक है।